हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में मैंने प्रोटीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं और इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका फंक्शन, ये सब सारा डिस्कस किया था। आज इसका मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, इस मेनली 2 साइकिल, यूरिया साइकिल और मेस्टर साइकिल। और क्या पढ़ेंगे, इसका अमाइनो एसिड कैसे ट्रांसएमिनेशन से एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड में चेंज होता है। और क्या पढ़ेंगे, तो इसका टर्नओवर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं और इसमें इससे रिलेटेड इसका डिजीज भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आशा है आपको पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमारा लिपिड होता है वो क्या का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन हमारा प्रोटीन क्या का बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन है यही इसको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से अलग करता है। तो ये बात याद रखिएगा कि कौन सा एलिमेंट जो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से अलग करता है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम अपने डाइट में अमाइनो एसिड ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या ये सिंपली एक्सक्रीट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा? नहीं, ये कन्वर्ट हो जाता है मेटाबोलाइट में, जो मेनली क्या बनता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड और कीटोन बॉडीज का प्रीकर्सर होता है और बाद में मेटाबॉलिक फ्यूल में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन का टर्नओवर कितना डिग्रेड करता है, कितना हमारा बॉडी यूज करता है, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन टर्नओवर होता क्या है, कंटिन्यूअस डिग्रेडेशन एंड रीसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब कितना डिग्रेड किया, कितना फिर से नया प्रोटीन बना, यही सबको देखना ही प्रोटीन का टर्नओवर कहलाता है। मतलब जैसे कि शॉपकीपर है, कितना अनाज बेचा, कितना उसको जितना अनाज बेचने में उसको ख़रीदने में पैसा लगा, क्या बेचने के बाद उसका फ़ायदा हुआ, यही सब देखने को हम टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है हमारा जो एक दिन में ह्यूमन मेनली 1 से 2% ही टोटल प्रोटीन को यूज कर पाता है। ठीक है, उसमें मेनली जो 75 से 80% होता है वो नया प्रोटीन बनाने में यूज होता है। नहीं समझे, मतलब कि जो टोटल बॉडी का प्रोटीन है उसमें सिर्फ 1 से 2% ही प्रोटीन हम लोग यूज करते हैं। उसमें भी जो 1 से 2% प्रोटीन है, इसमें से 75% से 80% हम फिर से नया प्रोटीन बना लेते हैं और सिर्फ 20 से 25% प्रोटीन ही यूरिया के थ्रू बाहर निकलता है। कितना परसेंट, 20 से 25%। अगर कोई पूछेगा यूरिया के थ्रू क्या पूरा प्रोटीन निकल जाता है, प्रोटीन कहने का क्या मतलब है, जो अमोनिया पात है, तो नहीं। 75 से 80% प्रोटीन हमारे बॉडी के द्वारा फिर से रीयूज हो जाता है। सिर्फ 20 से 25% यूरिया की तरह बाहर निकलता है, जो मेनली हम देखेंगे यूरिया साइकिल में। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो कार्बन स्केलेटन है ये डिग्रेडेट करता है और एम्फिबोलिक इंटरमीडिएट बनाता है। एम्फिबोलिक कहने का क्या मतलब है, इसका 2 तरह का काम करना। ठीक है, ये दोनों तरह से काम करता है, एक्सक्रिएशन का भी और रिजनरेशन का भी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। इंट्रासेलुलर प्रोटीन कैसे हमारा डिग्रेडेट करता है ये देखते हैं। जो लिविंग सेल का कंपोनेंट है ना, वही मेनली टर्नओवर देखता है और ये टर्नओवर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ना ज़्यादा बढ़ेगा ना ज़्यादा घटेगा, क्योंकि ये हमारे बॉडी के द्वारा ऑटो रेगुलेट होता है, ना कि हम काम करते हैं कि कभी ज़्यादा कर लिए कभी कम कर लिए। तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो या तो कम से कम फ्यू मिनट तक चलता है या फ्यू वीक तक चलता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कैसे हमारा शरीर जो सेल है वो सिंथेसाइज प्रोटीन करता है और कैसे वो डिग्रेडेट करता है उसको अमाइनो एसिड में। प्रोटीन टूट कर क्या बनता है, अमाइनो एसिड। क्यों, जो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, अमाइनो एसिड। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट टूट के क्या बनता था, मोनोसैकेराइड, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका काम क्या है। जैसे कि 20 से 25% क्या था,
वेस्ट प्रोडक्ट था, ठीक है, तो वो तो निकल जाता है, लेकिन बाकी जो बचता है उसका क्या कर सकते हैं। तो मेनली इसको या तो हम स्टोर कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिएंट, ठीक है, ताकि बाद में इसको तोड़कर दोबारा यूज कर सकें, या तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं एबनॉर्मल प्रोटीन को, करते हैं ना यूरिया के थ्रू 20 से 25%, या क्या कर सकते हैं उसको फिर से सेलुलर मेटाबॉलिज्म से रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे एंजाइम यूज करेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन यूज करेंगे और फिर से उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन का हम मेटाबॉलिज्म मेनली 3 काम के लिए करते हैं, या तो न्यूट्रिएंट को स्टोर करने के लिए ताकि फ्यूचर में क्या हो सके, अगर प्रोटीन की कमी हो सके तो उस प्रोटीन को हम दोबारा यूज कर सकें, या जो एबनॉर्मल प्रोटीन है उसको एलिमिनेट करके, जैसे कि यूरिया को हम एलिमिनेट करते हैं। तीसरा, दोबारा उसको रेगुलेट करके मेटाबॉलिज्म के द्वारा, या तो कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए, अब ये जो डिग्रेडेशन होता है ये मेनली एक्सप्रेस होता है हाफ लाइफ पे, क्या पे, हाफ लाइफ पे, जिसको टी हाफ भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जो मेनली टाइम लगता है वो 50% होता है इनिशियल वैल्यू का, जैसे कि अगर कोई भी चीज़ करने में 1 घंटा लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा 50 टाइम से ही देखिए हाफ लाइफ, हाफ हो जाता है, मतलब कि जो भी है उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 50% हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ लीवर प्रोटीन, अगर कोई पूछेगा लीवर प्रोटीन का हाफ लाइफ कितना समय तक हो सकता है, एक रेंज बताओ, तो 30 मिनट से लेके 150 आवर्स तक, ठीक है। तो ये प्रोटीन का कहने का क्या मतलब है कि अमाइनो एसिड का जो होता है ना सीक्वेंस, उसका जो डिग्रेडेशन या रीजनरेशन होता है उसका जो हाफ लाइफ है वो 30 मिनट से लेके 150 घंटे तक है, ठीक है। तो ये मेनली दिया हुआ है कुछ सीक्वेंस, जैसे कि सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ किसका होता है, तो ये टर्म दिया हुआ है सीक्वेंस, याद रखिए पेस्ट सीक्वेंस। अब पेस्ट का क्या कहने का मतलब है, पी से होता है प्रोलीन, ई से होता है ग्लूटामेट। पिछले वीडियो में जब प्रोटीन पढ़ रहे होंगे तो ये अब्रिविएशन बताया था, 2 तरह का अब्रिविएशन होता है, एक होता है 3 सीक्वेंस अब्रिविएशन, एक होता है 1 सीक्वेंस अब्रिविएशन। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 1 सीक्वेंस अब्रिविएशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक शब्द में उस अमाइनो एसिड को पता करना। तो पी से क्या होता है प्रोलीन, ई से होता है ग्लूटामेट, एस से होता है सेरीन और थ्रियोनिन। अगर कोई भी पूछेगा कि सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ किस प्रोटीन का होता है या अमाइनो एसिड का होता है, सीधे याद रख लीजिए ये सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, पेस्ट। अब कौन कौन सा अमाइनो एसिड हो जाएगा, प्रोलीन, ग्लूटामेट, सेरीन, थ्रियोनिन। तो इसका क्या होता है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ का। अब देखो कुछ प्रोटीन का जो होता है ना वो जो हाफ लाइफ होता है वो 100 आवर्स होता है। तो 100 आवर किसका होता है, तो याद कर लो एंजाइम, जो भी एंजाइम होगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, अल्डोलेज, एज क्या है, एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एज क्या है, एंजाइम है, और एक होता है साइटोक्रोम, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो मोस्टली डिग्रेडेशन होता है एंजाइम के द्वारा वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन अगर स्टेबल एंजाइम के द्वारा होगा डिग्रेडेशन तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्टेबल है तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। जो रेट ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन है वो वेरी करता है कितना हम न्यूट्रिशन लेते हैं और कितना हार्मोन हमारे शरीर के अंदर एक्टिव है, इस पे डिग्रेडेशन डिपेंड करता है। अब देखो जो कमज़ोर इंसान है, जो खाना नहीं खा रहा है, जो जिसके पास प्रोटीन कम जा रहा है डाइट में, तो क्या उसका सेम डिग्रेडेशन होगा जो हमारा होता है, नहीं, क्योंकि उसमें प्रोटीन कम हो रहा है तो उसमें डिग्रेडेशन कम होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं एज ए डाइट और जो हमारा हार्मोन्स कितना एक्टिव है या किस स्टेट में है, ठीक है, ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, समझ में आ गया। अब क्या पढ़ना है, 2 मेजर पाथवे पढ़ना है कि कैसे हमारा इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेड होता है। ये मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी, ज़्यादा लेंदी करना भी वीडियो को क्या होता है, बहुत ही टेंशन वाला होता है। चलिए अगले वीडियो में हम ये लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।